ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर क्लास पर बात करेंगे कि अपने घर को मंदिर कैसे बनाएं, क्योंकि वास्तव में अब वो समय आ गया है जब हम अपने घर को मंदिर बनाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में अनेक आत्माएं दुखी परेशान हमारे घर पर आएंगी और उन्हें 1 मिनट और 5 मिनट बैठते ही उनके मन को शांति मिलेगी। तो आप सभी को अपने भाग्य पर अवश्य गर्व होता होगा कि भगवान जिन्हें बहुत प्यार करता है, जिन्हें आकर के स्वयं कहता हो कि बच्चे थक गए हो, पैर दबा दूं। रोज हम सभी को बाबा की दृष्टि मिलती है। बाबा हम सभी को बहुत महान बनाना चाहते हैं और हम बनना भी चाहते हैं। बनाने वाले को जितनी ज्यादा इच्छा है उतनी ज्यादा यदि बनने वाले को हो जाए तो दोनों के संकल्प समान हो जाए तो बनना तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। टॉपिक बहुत सुंदर है कि घर घर को मंदिर बनाना है। माताओं को भाइयों को अपने घर को मंदिर बनाना है। सभी माता बहनें अपने मन में इस स्वयं को जागृत कर लें कि मैं इष्ट देवी हूं और ये घर मेरा मंदिर है। पहले संकल्प करें कि ये मंदिर है, इसे मुझे और सुंदर मंदिर बनाना है। क्योंकि आने वाला समय ऐसा है, बाबा तो ये चाहता है कि आपके घर ऐसे तीर्थ बन जाएं जो घर के सामने से यदि कोई गुजरे तो उसे लगे कि घर तो सभी हैं, लेकिन यहाँ से गुजरने से चित्त शांत हो जाता है। यहाँ आते ही मन में अलौकिक तरंगे उठने लगती हैं। ऐसा समय तेजी से आ रहा है जब आपके घर में लोग आएंगे और ये कहेंगे कि हमें अपने घर का पानी पिला दो, चित्त शांत हो जाए, हमें अपने घर में बैठने दो, आधा घंटा हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हम पर अपनी नजर डाल दो, हमारे दुखों को दूर कर दो। ये समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। सभी भाई बहनें और माताओं को हम एक ही संकल्प बताते हैं। आप अवश्य उस संकल्प को करेंगे। हम अपनों के लिए भी देखो काम आए और अपने भी काम आए। अब हमें संसार के काम आना है, क्योंकि अब संसार को आपकी बहुत जरूरत है। संसार के हमें दुख दर्द दूर करने हैं, विघ्न हमें हरने हैं। ऐसी इच्छा सभी को अपने अंदर लानी है। जब दवाइयां काम नहीं करेंगी, पैसा नहीं काम करेगा, अपने भी काम नहीं आएंगे, तब आप सभी इष्ट देवियों के पास लोग भागे भागे आएंगे। तो स्वयं को इष्ट देवी भी बनाना है, भाइयों को इष्ट देव विघ्न विनाशक गणेश बनना है और अपने घर को भी इष्ट देवी को समझने का प्रयास करना है कि मैं इष्ट देवी चैतन्य देवी हूं। बाबा शरीर के लिए भी कहते थे कि तुम चेतन देवियां आत्मा हो और ये देह तुम्हारा मंदिर है। तो क्या क्या करेंगे हम? मंदिरों में जाकर लोग क्या करते? पुण्य करते, मंदिरों में भोग लगाते, मंदिरों में बहुत पवित्रता होती है। किसी भी कारण से घर में अशांति हुई हो, झगड़ा होने लगा हो, व्यसन लग गए हों, आप सभी ये विश्वास कर लें, निश्चय कर लें कि मुझ में इतनी शक्ति है कि अपने घर के वाइब्रेशन को मंदिर तुल्य बनाने की ताकत है। कहते जहां लोग शराब नहीं पिएंगे, जहां लहसुन प्याज से बदबू आएगी, जहां पाप करने से लोग डरेंगे, घृणा करेंगे, जहां आते ही लोग उनका चित्त शांत हो जाएगा। मेरे अंदर ऐसी शक्ति है और मुझे अपने घर को ऐसा बनाना है। तो अपने चित्त को भी शांत करना है।
और अपने योग को अच्छे से अच्छा बनाना है। अपनी शक्तियों को बढ़ाएँगे। सभी बाबा की माताएँ, बहनें विशेष यही टाइटल याद रखें कि मैं शिव शक्ति हूँ। इस घर की शिव शक्ति हूँ, अर्थात जो शक्ति शिव में है, वो मुझ में भी है। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाएँ कि हम में वो शक्ति है और हम सबसे बड़ी बात ये है कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। बहुत ध्यान देने की बात है इस समय के लिए कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है, तो उसका हम फ़ायदा उठाएँ। यही बुद्धिमानी है और यही समझदारी है। एक कहावत है ना कि भगवान जब भाग्य बाँट रहा था, तब क्या तुम सो रहे थे? तो निश्चित है कि कभी तो भगवान ने भाग्य बाँटा होगा। तो अभी वही समय चल रहा है। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान साथ दे रहा है, फ़ायदा उठाएँ। तो घर-घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ रोज़ अमृत वेले आप सभी के घर में ज्ञान योग का प्रकाश फैलना चाहिए। घर-घर में अंधकार बढ़ता जा रहा है। टेंशन, तनाव, अशांति, कष्ट बढ़ता जा रहा है। आपको अपने घर में सवेरे-सवेरे ज्योति जगानी है, प्रकाश फैलाना है। कोई कारण नहीं देना कि हम सवेरे नहीं उठ पाते या हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमें उसका निवारण करना है। क्योंकि अमृत वेले सबसे पहले और सबसे सुंदर समय है, जब संपूर्ण आभा मंडल में स्वयं भगवान हमारे भाग्य बनाने आता है। जब हमें अनेक तरह के टचिंग देता है, अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखता है, हमारे दुखों को हरता है, समस्याओं को हरता है और एक नई प्रेरणा सुझाता है। इसलिए इस समय के लिए हमें बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गँवाना है। समय को ज़रूर सफल करना है और सवेरे उठते ही एक काम और करना है कि सारे संसार को दुआएँ दे दो। मैं इष्ट देवी हूँ, पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। 3 स्वयं हैं, बहुत सुंदर हैं। अपने को याद दिला करके सारे संसार को दुआएँ दे दो। सबके कष्ट दूर हो जाएँ, सबका जीवन सुखों से भर जाए, सभी के विघ्न समाप्त हो जाएँ और सभी के रोग नष्ट हो जाएँ। सब आगे बढ़ें, ऐसी अच्छी-अच्छी दुआएँ दे दो, तो देखना कि तुरंत परिणाम आपको मिलने लगेगा। उनके रिटर्न में हमें बहुत सारी दुआएँ प्राप्त होगी और आपको एक सुखद फीलिंग आएगी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, जिन्होंने आपको सताया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनका भी कल्याण हो। यदि आप सब चाहते हैं, हमें सब सम्मान दें, प्यार दें, तो उसके लिए 2 अभ्यास, 2 स्वयमानों का अभ्यास सभी करें कि सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें। दिन में 2 बार इस चीज़ को देखें, अपने को देखें कि मुझ आत्मा से शांति की शक्ति निकल रही है और संसार की सभी आत्माओं तक पहुँच रही है। और दूसरा कि मैं एक महान आत्मा हूँ। कहते नहीं कि विचार बदल दो, तो संसार बदल जाएगा। अपने घर की वाइब्रेशन ऐसे बनाना है कि सब कुछ अलौकिक हो जाए। एक काम और अपने घर में रोज़ करेंगे, भोग लगाएँगे और भोग ऊपर नहीं ले जाएँगे, ऊपर वाले को नीचे बुलाएँगे अपने घर पर। 5 बार बाबा को अपने घर में बुलाना है। जिस घर में 5 बार भगवान आने लगे, वो घर मंदिर तो क्या, तीर्थ, एक महान तीर्थ बन जाएगा। तो सभी इस बात का बहुत-बहुत ध्यान देंगे और अपने घर को मंदिर बनाएँगे।
और भगवान का आह्वान करना, अपने घरों को पुण्यों का मंदिर बनाएँगे और अपने घर से पाप का नाम निशान भी ना रहे। ऐसी हमें पुण्य आत्मा बनना है और अनेक आत्माओं को पुण्य का हमें उन्हें दुआएँ देना है, पुण्य के वाइब्रेशन देना है। क्योंकि जब हम स्वयं पुण्य करेंगे और सबको पुण्य करने की प्रेरणा देंगे, अपने बच्चों को भी छोटे से ही हम उन्हें सिखाएँ कि पुण्य क्या होते हैं, पुण्य करो। यह माताओं का अपने बच्चों के प्रति बहुत-बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसलिए सभी माताएँ अपने बच्चों को ये बात सिखाएँगी, जब हम पुण्य कहते नहीं, हमारे जब पुण्य बढ़ जाते हैं, तो जीवन में बहुत सुख शांति आ जाती है। पुण्य की परिभाषा है ये कि हमें दूसरों को सुख देना है और सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों के कष्ट हर लेना। सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों की मदद कर देना। सबसे बड़ा पुण्य है, और हम जानते भी हैं कि किसी को भगवान से मिला देना, इससे बड़ा पुण्य तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को यही और इस बात का बहुत-बहुत ध्यान देना है, तो आपका घर एक तीर्थ, एक महान तीर्थ बन जाएगा। तो 2 काम ज़रूर सभी को करना है। एक तो भगवान को भोग लगाना, दूसरा अपने घर में भगवान का आह्वान करना। कम से कम 2 बार तो ज़रूर ही करना। अगर 5 बार नहीं भी कर पाते, कहीं पर जाते भी हैं, बाहर जाते, कोई जॉब पर जाता या कई काम रहते बाहर जाते, तो 2 बार सुबह और शाम को अमृत वेला और नुमासाम योग में ज़रूर इस परमात्मा का आह्वान करो और उससे कहो कि बाबा ये घर आपका है, आप इस घर में आओ और आप इस घर के सबसे बड़े मेंबर हो। आपको इस घर की रक्षा करनी है, संभाल करनी है। तो जब हम ऐसे बात करेंगे और उसको बुलाएँगे अपने घर में, तो फिर देखना कि जीवन में सब कुछ अच्छा-अच्छा होने लगेगा, चमत्कार होने लगेंगे। इसलिए इस बात का हमें बहुत-बहुत ध्यान देना है और अपने घर को महान तीर्थ बनाना है। ओम शांति।